सुप्रभात क्लास 8। पिछले क्लास में आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताए थे। जो पूर्व का अपना सिलेबस था उसमें अल्प प्राण और महाप्राण अप्रैल माह के पाठ्यक्रम में पढ़ना था। किसी भी भैया बहन के पास 8 के पहले का पाठ्यक्रम होगा और उससे वो नोट करके रखेंगे। आवश्यकता होने से आपसे उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे अप्रैल माह के पाठ्यक्रम से, क्योंकि जो आपकी किताब है हिंदी की वो परिवर्तित हो चुकी है और चूँकि लॉकडाउन के बाद ही आपका रिजल्ट आया था। 27 तारीख को आपका रिजल्ट आया, 24 तारीख से पूरी तरह से बंदी है। ऐसे में शायद आप किताब ले नहीं पाए होंगे। अगर किसी के पास होगा तो प्रयास कीजिएगा कि 8 के किसी भी ग्रुप में डालने का, ए या सी, कि उसका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, क्योंकि अभी हम लोगों के पास भी आ नहीं पाया, तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर अगर किसी भैया बहन के पास होगा तो वो डालने का प्रयास करेंगे। आज आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन यानी प्रारंभ, हम पिछले बार स्पेशल क्लास के द्वारा भी आपका व्याकरण का क्लास चला था, उसमें भी पत्र लेखन के बारे में बताए थे। क्योंकि जब भी हम लोगों की आपस में कोई बातचीत होती है तो ये चर्चा होती है कि भैया बहन नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए 10th तक 12th तक चले जाते हैं और उनका पत्र लेखन यानी विद्यालय में तो आपके पत्र लेखन को अक्सर देखा जाता है, क्योंकि आवेदन आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसे में पत्र लेखन है क्या, ये पहले बताएंगे कि पत्र लेखन एक कला है जिसमें उतनी ही बातों को लेनी चाहिए जितनी आवश्यकता। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको हम औपचारिक पत्र लिखेंगे उससे हमारा बहुत अधिक अभिन्न या घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। औपचारिकता की वहाँ आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र नहीं है, वो अनौपचारिक पत्र है। उसमें औपचारिकता की बहुत अधिक आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन यदि आप विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय को एक आवेदन लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र है और उसमें औपचारिकता की आवश्यकता है। एक सामान्य सा जो पहचान की दृष्टि से, जो 10th वगैरह की कॉपी चेक करते के टाइम हम लोग ध्यान देते हैं कि जितने भी अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, विषय नहीं होता, और औपचारिक पत्र में विषय निश्चित रूप से होता है। दोनों का ये एक बहुत बड़ा अंतर आपको स्पष्ट रूप से ऊपर ही दिखाई दे जाएगा कि जो भी औपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय डालना होता है और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं डाला जाता। पत्र 2 प्रकार के होंगे। उसमें सबसे पहले आपको औपचारिक पत्र लिखना सिखाएं। पहले के क्लास में भी बताया जा चुका है और अभी भी आपको लिखित कार्य के माध्यम से हम देंगे कि किस विषय पे आपको पत्र लिखना है, क्योंकि जो औपचारिक पत्र है उसमें आप किसी भी प्रकार का ऑफिस के यानी कार्यालय के कार्य के लिए पत्र लिखते हैं या किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्यालय में आपको जो भी पत्र लिखना होगा वो या तो कक्षाचार्य को लिखना होगा या फिर प्रधानाचार्य को लिखना होगा। तो जो आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए लिखते हैं, आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता है उसके लिए लिखते हैं, आपको शुल्क माफ़ी की आवश्यकता है उसके लिए लिखते हैं। अब आप लोगों में कई बार मिल जाता है कि आपको पता ही नहीं है कि छात्रवृत्ति क्या है और शुल्क माफ़ क्या है। छात्रवृत्ति अलग विषय है और शुल्क माफ़ अलग विषय है। शुल्क माफ़ में केवल एक ही बात के लिए आप शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें आप शुल्क देने में असमर्थ हैं। लेकिन छात्रवृत्ति जो है उसमें आपको केवल शुल्क माफ़ नहीं होता। छात्रवृत्ति वैसे स्कॉलर भैया के लिए है या स्कॉलर बहन के लिए है जो क्लास में बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हैं।
ऐसे में उसकी पूरी गतिविधियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से उसको पैसा मिलता है, जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं इंग्लिश में, और उसकी पूरी गतिविधियों में यानी उसकी किताब कॉपी में क्या खर्च आया, उसकी फीस में क्या आया, उस पैसे के माध्यम से उसकी भरपाई होती है। तो दोनों दो चीज़ हो गए। तो शुल्क माफ हम लोग किसी भी बच्चे का कर देते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति किसी भी बच्चे को नहीं मिल सकती, उसके लिए उसका स्कॉलर होना आवश्यक है। तो ये दोनों दो चीज़ हैं, इस पे हम लोग पत्र लिखते हैं। सामान्यतः सबसे पहले हम लगातार कई दिनों तक आपको देंगे कि अवकाश के संबंध में आप पत्र लिखेंगे। तो पत्र लेखन में कहीं भी काट छांट नहीं होता, खास करके औपचारिक पत्र में यदि कहीं भी आपने काट छांट किया तो वो पत्र स्वीकृत नहीं होता। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है और उतनी ही बातों को उसमें जोड़ना जितना कि आवश्यक हो। और अनौपचारिक पत्र है, आपने अपने छोटे भाई को लिखा, बड़े भाई को लिखा, माँ को लिखा, मित्र को लिखा, बहन को लिखा, पिता को लिखा, इसमें अलग अलग तरह के पत्र लिखने की व्यवस्था है। तो सबसे पहले यदि भाषा की दृष्टि से क्लास से अलग भी हटके आपकी शिक्षा की यदि पहचान है कि कहीं आप कुछ लिखे हैं, उसको किसी ने पढ़ा तो वो उससे प्रभावित हुए, इसलिए आपको सबसे पहले इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो वर्ण, भाषा, इसकी जानकारी हो गई, तो अब भाषा को किस तरह से हम सुसज्जित करते हुए लिखने का प्रयास करेंगे, इसके लिए पत्र लेखन है। और पत्र लेखन में दोनों ही तरह के पत्र लेखन आपको दिए जाएंगे और उसको आपको लिख करके रखना है। और पत्र लेखन में प्रयास ये होगा कि ऊपर की जो हेडिंग है या जो सब्जेक्ट लेखन का तरीका है वो आपको बता दिया जाए जहाँ असुविधा हो, लेकिन बीच में जो सब पहले भी बताए थे कि जो आपका तथ्य होता है वो सबकी भाषा थोड़ी अलग हो। विषय तो दे दिया गया, उसी विषय से आपको लिखना है, लेकिन बीच की आपकी भाषा पे निर्भर करता है कि कौन से भैया बहन किस तरह से लिखते हैं, और अशुद्धि कम से कम हो इसका ध्यान रखिए। और जो शब्द आपको बहुत कठिन लगता है उस शब्द को आप कहीं देखिए, पूछ लीजिए, और उसको गलत वाले शब्द को 4-4 बार 5-5 बार लिख करके और पत्र को अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास कीजिए।